नेशन न्यूज इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपद वासियों को होली की बधाई दी है और होली पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी का आह्वान भी किया है। पूजन का होलिका दहन का जो त्योहार है और उसके बाद 14 तारीख को जो रंगोत्सव होना है, सर्वप्रथम मैं जनपद बहराइच के जितने भी हमारे वासी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और आपसे अपील करती हूँ कि आपसी समन्वय के साथ में उस सौहार्द को बनाते रहे और इस त्योहार को मनाइएगा। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली को लेकर हमने विशेष रूप से तैयारियां की हैं। पूरे इस क्षेत्र को सेक्टर और जोन में विभाजित किया है और जो भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की है। 13 और 14 तारीख को सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने एसडीएम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ लगातार क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। जो हमारे राजस्व के अधिकारी हैं, जहां पे होलिका पूजन होना है या जहां पर शोभा यात्रा इत्यादि निकलनी है, उस पूरे रूट का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके अलावा जो बीडीओ हैं, ईओ हैं, उन्हें साफ सफाई के रूप में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है उन पर वीडियोग्राफी के द्वारा निगरानी भी की जाएगी। और आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहूँगी कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाहे पुलिस की तरफ से है या प्रशासन की तरफ से है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होली का उत्सव जो है वो त्यौहार जो है सभी वर्ग मनाएंगे। ये पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है वो सभी सुनिश्चित कर रहे हैं। जुमा में से दिन पड़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 मार्च को होली का त्यौहार पड़ रहा है और इस समय रमज़ान का महीना भी चल रहा है और 14 तारीख को जुमे का दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से शांतिपूर्वक होली को भी संपन्न कराना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करते हुए इस स्थिति को निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय। होलिका का उत्सव बहराइच के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ मनाया जाता है। इस होलिका दहन और होलिका उत्सव के लिए 13 और 14 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें पर्याप्त पुलिस प्रबंध हम लोगों ने किया है और पूरे समस्त थाना क्षेत्रों को 44 जोन में और 121 सेक्टर में बांटा गया है। हम लोगों ने सेक्टर स्कीम लागू किया है। प्रत्येक सेक्टर में पड़ने वाले जो होलिका दहन स्थल हैं, जुलूस हैं, उन पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है। सभी एसडीएम और सीओ के स्तर पर सुपर जोन बनाए गए हैं जो निरंतर भ्रमणशील रह करके क्षेत्र में होलिका उत्सव को सकुशल संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक स्तर पर पूरे जनपद को 2 सुपर टू सुपर जोन में बांटा गया है। इसमें हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहब अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर के पर्याप्त फोर्स के साथ और छोटी से छोटी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई और प्रभावी कड़ी कार्रवाई करते हुए सर्वत्र सकुशल संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी और मेरे स्तर पर संयुक्त भ्रमण करते हुए पूरा जनपद का मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही एडीएम साहब के स्तर पर, एसपी साहबान के स्तर पर निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। समस्त होलिका दहन स्थलों का भ्रमण कर लिया गया है। सभी जगहों पर बातचीत कर ली गई है। समाज के सभी वर्गों से सामंजस्य है। 5 कंपनी पीएससी के अलावा तमाम जगहों पर एम्बुलेंस की सुविधाएं, फायर टेंडर, इसके अलावा 2000 कांस्टेबल्स को इस कार्य में लगाया गया है। साथ ही 44 इंस्पेक्टर्स और 10 राजपत्रित अधिकारियों को इस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने लगा रखा है। सर्वत्र सभी जगहों पर पूरी शक्ति और कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाएगा कि ये त्यौहार सकुशल संपन्न हो और भाईचारा के साथ हो। यहाँ पर सभी धर्म
और संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनका आपस में सामंजस्य है और हम उनके बीच में प्रशासन सेतु का काम कर रहा है, जिससे किसी वर्ग समुदाय को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। बहराइच की आवाम को क्या कहेंगे? बहराइच की जनता बहुत संवेदनशील है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब पहले से ही रही है। हमारा ये कहना है कि जो छोटे से कुछ लोग जो कोशिश करेंगे कि सामाजिक समरसता भंग हो, बहराइच की जो स्थापित यहाँ का जो प्रशंसा है उस पर दाग लगे, इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया समझदारी पूर्वक और सहयोगी भाव से एक दूसरे का सहयोग करें और त्यौहार सकुशल संपन्न कराएं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह और जिलाधिकारी मोनिका रानी ने दल बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण भी किया और शहर की शांति व्यवस्था का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने धर्मगुरु कारी जुबैर अहमद साहब से भी मुलाकात कर उनसे भी स्थिति के बारे में चर्चा की। शहर की शांति व्यवस्था का जायजा लेने के लिए किए गए रूट मार्च के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। कल जो है होलिका पूजन और होलिका दहन का त्यौहार है और परसों रंगोत्सव है, तो इसी के दृष्टिगत जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती होनी है तो वो कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का आपस में समन्वय कर दिया गया है। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ जो उन्हें व्यवस्थाएं देनी है, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट है या जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो सभी सेक्टर और जोनल को उपलब्ध करा दी गई है। सभी सेक्टर और जोनल ने जो होलिका दहन के स्थल है या जहाँ से शोभा यात्राएं इत्यादि निकलनी है उनका विधिवत निरीक्षण कर लिया है। कहीं पे कोई विवाद की स्थिति नहीं है और इस प्रकार की पूर्ण व्यवस्था की गई है पुलिस और प्रशासन के द्वारा कि जो हमारा त्यौहार है वो बहुत ही सौहार्द गति से हो। और इसके साथ जो विभिन्न शांति समिति की बैठकें चाहे थानों पे हुई थी या जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, उससे दोनों जो पक्ष हैं उन्होंने आपसी सहमति से सब कुछ तय किया है। और जो है चाहे नमाज हो या रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, तो उसमें जो हमारे अधिकारी निरंतर गमनशील रहेंगे और जो दोनों चीज़ें हैं वो सकुशल रूप से और बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। मैम, जिस तरीके से देखा गया है बहराइच काफ़ी सेंसिटिव रहा है बीते दिनों, तो जो उपद्रवी हैं या जो अवांछनीय तत्व हैं उनके लिए किस तरीके का संदेश प्रशासन की तरफ से आप देंगे? देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है आपकी बार, और उसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई हुई है, चाहे गुंडा एक्ट में है या गैंगस्टर में है, जो जिला बदर की कार्रवाई होनी है वो सभी बड़े स्तर पर की गई है। जो हमारे जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है और सबको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोई अराजक तत्व इस प्रकार की कोई गतिविधि करेगा तो 10 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनको भी। पर्व बहराइच जनपद में बड़े सौहार्द और समरसता के साथ मनाया जाता है। पुलिस प्रबंध की दृष्टि से हमने सेक्टर स्कीम लागू की है। पूरे जनपद को, सभी थानों को 44 सेक्टर में, 44 जोन्स में और 121 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जगहों पर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। बीएससी और सीजीएफ की फोर्सेस लगाई गई हैं। सभी जगहों पर रूट मार्च के माध्यम से और जनता के साथ बातचीत और समन्वय के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है कि सभी लोग सौहार्दपूर्वक होली का उत्सव मनाएं। कुछ अवांछित तत्व जो होली के समय सामान्य जनता को किसी प्रकार की सुविधा करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको भी दृष्टि में रखते हुए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अब सूचना संकलन किया जा रहा है, सर्विलांस किया जा रहा है और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अवांछित गतिविधि पाए जाने पर अंतिम 10 मिनट में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों या माननीय विधायकगण हैं, इनसे भी हम लोग लगातार फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या दृष्टिगत नहीं है। व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है और हम लोग इसको सकुशल रूप से संपन्न कराएंगे।